संत राजनीति करता नहीं है, वो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता। चाणक्य ने राजनीति नहीं किया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया। योगी जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री और संत हम लोगों के लिए नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीन लगा के देखो, अपराधी खत्म हो गए। आज जब उनके मंच पे उस दिन थे, उसी दिन की बात है। आज टैनी जी हटा तो रहे हैं उनको भी, कहा पद से, अब तक उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। क्या बात है, स्मृति नहीं हमारी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी गुलिस्तान हमारा। ये भी किसी मुसलमान ने लिखा था। ये जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, ये भी किसी मुसलमान ने लिखा है। बाप मुख्यमंत्री, तब बेटा मुख्यमंत्री, तब नाते मुख्यमंत्री। और भाजपा पहले भारतवर्ष, तब जनता और तब पार्टी। तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं? जिसका वंश ही नहीं, जिसका परिवार ही नहीं है, उसका बेटा बेटी कहाँ से आएगा? जब लखनऊ ये लोग हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा जब लखनऊ का मुसलमान रोग से पीड़ित हो गया तो हनुमानगढ़ी पे बाबा बहराम दास के पास पहुंचा। तब हनुमानगढ़ी पे लखनऊ का नवाब ने बनवाया था। ये लोग केवल कुश्ती कर मुस्लिम हिंदू सरकारी संत हैं। आप केवल बीजेपी के एजेंट हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज हम पहुंच चुके हैं अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। यहाँ पर तमाम संत मेरे साथ है, साधु मेरे साथ है, इन सभी से बातचीत करेंगे। यूपी के चुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल गर्म हो रहा है, बीजेपी जिस तरीके से लगातार जो है धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लगातार धर्म का मुद्दा लगातार गर्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। आज जो है बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। संत लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कैसे देख रहे हैं। तो महाराज जी कैसे देख रहे हो? पहले तो क्या नाम है आपका? मैं करपात्री के नाम से जाना जाता हूँ। आज सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री आए, क्या लग रहा है, क्या कहना है? चुनाव के लिए आ रहे हैं, वैसे आते ही हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, खुशी हुई? देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो मंदिर बनवाता है वो मंदिर में जाता है, जो कब्रिस्तान बनवाता है वो कब्रिस्तान में जाता है। मंदिर किसने बनवाया? जो मंदिर बनवाया वो मंदिर में जाएगा, जो कब्रिस्तान बनवाया कब्रिस्तान में जाएगा। योगी जी ने मंदिर। अब हमें थोड़ा कहीं कौन बनवाया। जो मंदिर बनवाएगा वो मंदिर में जाएगा, जो कब्रिस्तान बनवाएगा कब्रिस्तान में जाएगा। जाके यही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तैसी। तो बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। बीजेपी अब 50 साल तक नहीं कहीं जाएगी, खूंटागढ़ क्या गई है। जो काशी विश्वनाथ जी का 500,000 साल तक निर्माण नहीं कर पाया, 5 साल तक अयोध्या मंदिर निर्माण कर पाया, वो कार्य मोदी कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं होता है। क्यों? किसका काम होता है मंदिर बनवाना? ये तो धार्मिक लोग, आप लोगों का काम नहीं। हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा बन रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जो बाबा तो सभी देते हैं। अरे ये वो एक धर्म के लिए क्यों लगे पैसा? ये वो लोग कह रहे हैं जो मक्का मदीना के जाने वाले लोगों को पैसा दिया करते थे। ये अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना, मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है, इस नाते वो लोग बोल रहे हैं जो मक्का मदीना जाने वालों को पैसा दिया करते थे। बीजेपी की नैया पार हो गया, पार है, 100% पार है, 100% पार है। बाबा जी कैसे देख रहे हो? अभी संत महाराज जी कह रहे हैं कि बीजेपी की नैया पार है, खूंटा गाड़ दिया मोदी योगी ने, कोई हिलाने वाला नहीं है पूरे देश में। देखिए, अहंकार तो रावण का नहीं चला। ठीक है, ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि करपात्री जी जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं और इतना अहंकार धर्म का काम कर रहे हैं मोदी योगी, कौन हटा देगा? क्या इसके पहले हिंदू नहीं थे? 4.5 साल में और 7 साल में जो है हिंदू पैदा हो गए। इसके पहले हिंदू कैसे खतरे में है? इसके पहले भी तो हिंदू थे। यहाँ पे सभी मजहब के लोग रहते हैं। कौन खतरे में है? कोई खतरे में नहीं। ये लोगों का केवल जरूरी है देश के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं जरूरी है, एकदम नहीं जरूरी है। जिसका खतौनी हो खतरा में है, हिंदू कहाँ खतरे में है? क्या बात है, स्मृति नहीं हमारी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी गुलिस्तान हमारा। ये भी किसी मुसलमान ने लिखा था। ये जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, ये भी किसी मुसलमान ने लिखा है। जो ये हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये इंसानियत की बात कभी नहीं किए। हमारा सर सैयद अहमद खान अशफाक चला गया। सर सैयद अहमद एक बार जो है गोंडा रहने वाला बाद वहीं पाकिस्तान चला गया। सर सैयद अहमद खान अशफाक उल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने इस देश की क्रांतिकारी थे, इस देश के लिए उन्होंने जान दिया। ये उनकी बात नहीं करेंगे। ये केवल हिंदुत्व का व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने ना रोजगार के लिए मुद्दा उठाया, केवल हर बात पे हिंदुत्व का व्यापार करने आ जाते हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर जाइए। मंदिर में बिल्कुल जाएंगे, नहीं पूजा बिल्कुल करेंगे। पूजा हमारे से हमेशा से करते आ रहे हैं। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमको भाजपा से प्रमाण लेने या किसी हिंदू संगठन से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। योगी जी अगर आ रहे हैं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर योगी जी अयोध्या आ रहे हैं, हमको दर्द नहीं हो रहा है।
योगी जी आज अयोध्या आए हैं, ये जब भी आते हैं सिर्फ दौरा करने से काम नहीं चलता है। आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, आपने मंदिर आप न्यायालय बनवाया और मंदिर बनवा के आप एहसान मत जाइए। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था मंदिर बनवाने के लिए, उसी के नाम पे आ रहा है राजनीति कर रहे हैं। उनको दौरा करने से इनको क्यों दौरा आ रहा है? 200 दौरा आना चाहिए ना। 2000 सालों से मंदिर कौन बनवा दिया? 5 साल में ही क्यों बना मंदिर? 5 साल में इसी के नाम पर। अच्छा ये बताइए 70 सालों में कौन सी सरकार ने 2.5 लाख रुपए दे दिया? प्रधानमंत्री जन आवास योजना की बात करता हूँ मैं, कौन सी सरकार ने दिया मुझे बता दे आप अगर अपने पर्सनल बंदे से भी आप इंदिरा आवास, जवाहर आवास ये सब पहले बन चुका है। 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये केवल धर्म की राजनीति का अब समापन होने वाला है। अब धर्म की राजनीति नहीं, अब कर्म की राजनीति चलने वाली है। और अब देश योगी है, योगी जी तो कर्म योगी लिख रहे हैं। कि सन्यासी हैं कि नाथ हैं या मुख्यमंत्री हैं, पहले ये तो डिसाइड करिए। या भगवाधारी हैं क्या वो, पहले डिसाइड कर ले, फिर इसके बाद बात करें। आप क्या मानते हैं? हम तो उनको एक नेता मानते हैं, नेता के सिवा कुछ भी नहीं मानते। हम यह भी मानते हैं जो हनुमान जी को दलित बता सकता है, आने वाले दिनों में वो मुस्लिम समझौता करके मंदिर भी गिरा सकता है। हम ये भी मानते हैं कि आने वाली सरकार भाजपा सरकार लगातार मंदिरों का उद्घाटन कर रही है, वो मंदिर गिरा दी, कैसी बात? ऐसी बात बता दीजिए कि क्या ऐसा कोई हिंदू अब बना है जो भाजपा हो रही है? अब मंदिरों में पूजा हो रही है जब भाजपा आई है। इससे पहले जीर्णोद्धार तो हो रहा है, जीर्णोद्धार के लिए पैसा कहाँ से जा रहा है? जीएसटी से जा रहा पैसा, कोर्ट दे रहा पैसा, हम सब दे रहे हैं पैसा की वो क्या अपने पैसे दे रहे हैं? ये मुस्लिम बात की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो दिग्विजय नाथ जी थे, गोरखनाथ जी थे, इनकी समाधि में अरबों रुपए खर्चा हो रहे हैं। क्या वो अपने घर से पैसा दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं? यदि आप सपा का हाथी हटवा देते हो, बसपा के हाथी हटवा दे रहे हो, उनके बनाए गेट हटवा दे रहे हो, तो ये बनवाने का अधिकार कहाँ से दे दिया आपने? जी क्या लग रहा है, बीजेपी की नैया पार होगी अयोध्या से? कैसे बीजेपी को फोकस अब अयोध्या पे है। बीजेपी को ये चुनाव का उत्तरार्ध चल रहा है, चुनाव होने वाला है, समझ रहे हैं। और काशी विश्वनाथ ने बुलाया, काशी मुक्ति की धरती है। मोदी जी ने डेरा डाल अब ये सत्ता मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता देश का संरक्षण करने के लिए होती है, देश का विकास करने के लिए होती है, रोजगार देने के लिए होती है, गरीबों का उत्थान। यहाँ गरीबी नहीं हटा जा रही, गरीबों को हटा दिया जा रहा है। कॉरिडोर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, इससे भी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। अरे उससे रोजगार मिलेगा, लेकिन काशी विश्वनाथ का जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ का इन लोगों को अस्तित्व तब समझ में आएगा। अगर इतने ज्यादा विश्वनाथ के प्रेमी होते तो भगवान विश्वनाथ को ज्ञानवापी में बैठाते। भगवान विश्वनाथ का स्थान ज्ञानवापी मंदिर में है। ज्ञानवापी में जो आज मस्जिद बनी हुई है, वो ज्ञानवापी मंदिर था। भगवान शंकर को वहां बैठाते। लोग मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की बात करते हैं। केवल चुनावी प्रचार किया जा रहा है। चुनावी प्रचार में इन्होंने भगवान राम का और राम की जन्मभूमि का दुरुपयोग किया, और वे काशी विश्वनाथ का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश समझ रहा है, जनता समझ रही है। अब धर्म धारेति धर्मः, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। और हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीन लगा के देखो, अपराधी खत्म हो गए। आज जब उनके मंच पे उस दिन थे, उसी दिन की बात है। आज टैनी जी के हटा तो रहे हैं, उनको भी कहाँ पद से, अब तक उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। अपराधी ऐसे नेता, मतलब अगर किसान आंदोलन करेगा तो उसको आंदोलन जीवी बताएंगे। ये स्वयं चंदा जीवी लोग हैं। इन्होंने स्वयं भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी करके इन लोगों ने भगवान राम के सारे संत विरोध में आ गया योगी जी के। पहले बाप मुख्यमंत्री, तब बेटा मुख्यमंत्री, तब नाते मुख्यमंत्री। और भाजपा पहले भारतवर्ष, तब जनता और तब पार्टी। ये गायत्री प्रजापति किस सरकार में मंत्री थे? जिसके पास जिसका बंसी नहीं होगा, वो भगवान राजा दशरथ के पुत्र श्री राम राजा होते हैं। और जिसका ये परंपरा हमारी, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो? जिसका बंसी नहीं, जिसका परिवार ही नहीं है, उसका बेटा बेटी कहाँ से आएगा? गायत्री प्रजापति को सपा लोगों ने संरक्षण दिया। जब भाजपा आई तो गायत्री प्रजापति जेल में गए। तो आप कहने की बात करते हैं।
आप टेलीविजन बात करते हैं, गायत्री प्रजापति बात क्यों नहीं करते हैं? जो सभागृह में लूटा खसोटा और जब भाजपा आई तब जेल में डाला। बाबा मुख्यमंत्री, बेटवा मुख्यमंत्री, नाती मुख्यमंत्री, परिवार बात चलाओगे? एक खुशनुमा पार्टी। ये हर बात पे हिंदू की बात कर रहे हैं, मंदिरों और मठों से टैक्स लेकर के मस्जिद में बैठे पादरियों और मौलवियों को वेतन दे रहे हैं और ये हिंदूवादी सरकार बनने आई है। समय बताया किस अखिलेश आएंगे, अखिलेश यहाँ पर जो है महाराज जी क्या आप नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, समझ रहे हैं? अखिलेश से विकास करेंगे। अयोध्या पूरा आशीर्वाद। अभी तक जो अयोध्या का बुनियादी विकास किया अखिलेश यादव ने किया है। अभी तक जो यहाँ विकास, सड़क के रामपड़ी जो खड़े हैं ना, इन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, केवल पत्थर खुदवाया, नाम बदला है। जो कुछ भी किया है अखिलेश यादव ने किया है। और उनके लाइट वाइट एक मिनट आप अपना कैमरा घुमा करके देख लीजिए। यादव का जो विकास था, कोतवाल को जीप की बोनट पे बांध के लखनऊ हजरतगंज में घुमाया जाता था, वो विकास दिखता है अखिलेश यादव का। लड़कियों को उनके घर से उठा लिया जाता था, वो विकास अखिलेश यादव का दिखता था। आपको नहीं पता है? हाथ रहा है गोरखपुर में हत्या हुई, बहन बेटी सुरक्षित है, ये कह रहे हैं भाई। हाथरस की घटना कहाँ गई? तमाम सारी घटनाएं कहाँ गई? और अभी किसानों को बेदर्दी साथ इन्होंने गोरखपुर में ब्राह्मण मार डाला। इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? सुन लीजिए बड़ा गुंडा कौन होगा जिन्होंने गाड़ी चढ़ा करके करते हैं आप? सुन लीजिए, आप लोग तो सारे संत है, योगी जी भी संत है, कितना विरोध क्यों? नेता है, पहले ये बताइए आप। योगी जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री और संत हम लोगों के लिए नहीं है। जिस दिन वो इस्तीफा दे करके गोरखनाथ मंदिर के केवल महंत रह जाएंगे, उसी दिन हम लोग उनका सम्मान करेंगे। हम जो राजनीति के दलदल में फंसा हुआ उसको हम संत नहीं मानते हैं। संत नहीं मानते, संत दिशा देता है, संत राजनीति करता नहीं है, वो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता। चाणक्य ने राजनीति नहीं किया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया। योगी जी का महंत नहीं मानते हैं। हम महंत कहाँ से माने? ये बताइए, आप राजनेता हैं या आप योगी हैं या आप कर्म योगी हैं? ये जहाँ तक है, चमचे लोग ज्यादा से ज्यादा उनके होंगे जो उनका जिंदाबाद कर देंगे। योगी अखिलेश किसके साथ जनता? ये तो मानना पड़ेगा। आप योगी को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप? वो तो मेहनत है, कह रहे कि बाल हम वहीं से आए हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर से है? हाँ। आप बताइए कैसा काम हुआ गोरखपुर में? गोरखपुर में इतना बढ़िया काम हुआ, दुबई में भी हुआ है। जोगी जी मजा लेकर के दुबई में भी आए हैं। गोरखपुर को दुबई बनाया जा रहा है। हाँ। सोच लिए हिंदुत्व की राजनीति है, ये हिंदुत्व की सरकार है। गोरखपुर को दुबई से परिकल्पना की जाएगी, अयोध्या की सऊदीया से की जाएगी, अयोध्या की सऊदीया से की जाएगी, काशी विश्वनाथ का पाकिस्तान। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है। ये योगी के चमचे, योगी के एजेंट हैं जो गोरखपुर की तुलना दुबई से कर रहे हैं। जो समर्थक है उनका तर्क यही है कि बीजेपी ही राज्य में हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। अभी जैसे कि करपात्री जी ने बताया आपको कि योगी जी और मोदी जो मंदिर बनाए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हनुमानगढ़ी कौन बनाया था? हनुमानगढ़ी कौन लखनऊ का नवाब बनाया था। लखनऊ का नवाब जब सुनिए जब लखनऊ ये लोग हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा जब लखनऊ का मुसलमान रोग से पीड़ित हो गया तो हनुमानगढ़ी पे बाबा बहराम दास के पास पहुंचा। तब हनुमानगढ़ी पे लखनऊ का नवाब ने बनवाया था। ये लोग केवल कुश्ती कर मुस्लिम हिंदू। लखनऊ का एक मुसलमान अबे रामदास के पास आया और कहा हमारे यहाँ मेरे माताजी मेरे पिताजी रोग से पीड़ित है। उन्होंने कहा अगर ठीक हो जाएंगे तो क्या बनवाओगे? कहा ठीक हो जाऊंगा तो हनुमानगढ़ी बनवाएगा। वो मजबूरी हनुमानगढ़ी। और भी संत आप आगे आ जाइए। क्या भैया, कैसा काम किया योगी जी ने? संत खुश है या अखिलेश के साथ? योगी जी ने जितना बढ़िया काम किया है, भूतो न भविष्यते, भूतो न भविष्यते। योगी जी जैसा कार्य किसी ने, सपा ने आज तक केवल घोटाला के अलावा 5 काम बता दीजिए। केवल घोटाले के अलावा कुछ नहीं काम किया। और एक ही भूतो न भविष्यते योगी जैसा व्यक्ति, और एक भी कोई साक्ष्य नहीं है जो काम किया। संत समाज किसके हवा में बात करने से सब बिल्कुल भाजपा के विरोध में किसी के साथ जा सकता है। 5 काम भाई साहब ने गिना दे, हमारे गुरु भाई हैं। एक 50 काम गिनाऊंगा, 50 काम। एक फटफटी में 50 काम
पांच अयोध्या के काम आप देखिए, जो विकास अयोध्या का जहां आप खड़े हैं मौके पर, वही काम से शुरू, बिल्कुल नहीं काम किया। अखिलेश यादव केवल घोटाला किया और कुछ नहीं किया। यहीं पे खून की धारा बहती थी, जहां आज आप बैठ करके अब जो है वार्तालाप कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? बस इन लोगों ने देश के एक काम बताए, 5 काम बताए ना महाराज श्री। कभी युवाओं के बारे में भी सोचा जाएगा। ये युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। ये जो खड़े हैं, किनसे पूछो, इनके पास अभी कह तो दिया मोबाइल भी देंगे। इनके पास कोई डिग्री, अरे सिर्फ कहने, इनके पास कोई डिग्री है? कोई डिग्री नहीं उनके पास। ये नौकरी डिग्री जानना चाहते हैं। किसके साथ जाएगा युवा? योगी बाबा जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद बोलो सब लोग। संत समाज किसके साथ? संत समाज भाजपा के विरोध में जा रहा है। भाजपा के विरोध में है। और अभी हमारे गुरु भाई 5 काम कह रहा हूँ, कोई 5 काम है। करपात्री जी ठीक कह रहे हैं, भगवा पहन के कोई संत नहीं हो जाता। वैसे योगी आदित्यनाथ और करपात्री भगवा नहीं। जो साधु विरोध करो, कहाँ भगवादारी है? ऐसा थोड़ी ना, भगवा के नाम, जो संत के नाम पे जो भगवा पहन के व्यापार के राजनीति करे, वो कहाँ का संत होता है? किसी पे सुने गलत बात है। जिस तरह की टिप्पणी आपकी महोदय है और इस तरह की टिप्पणी आपकी सर्वनाक है। जिस तरह की भगवा को आप क्या समझ रखते हैं? भगवा पे ऐसी भाषा बोलने का अधिकार आपका, किसी भेद पे बोलने का अधिकार। कलपात्री जी भगवा पर टिप्पणी किया। भगवा सूरज का है, ये मुसलमान भी दाढ़ी भगवा में लगाते हैं। भगवा किसी के पिता की जागीर नहीं, हनुमान जी की जागीर है। और वो भगवा उन्हीं का झंडा, उन्हीं का प्रतीक है। कोई भगवा अभी आपने जो बात कही, कुछ लोग विरोध में है, कुछ लोग साथ में है, कुछ लोग बीजेपी के विरोध में है, कुछ लोग साथ में है। तो क्या जो लोग बीजेपी के साथ में है, उनको माना जाएगा कि ये अरे असली संत हैं, उनको पाँव को धो के पी लेना चाहिए यार। बीजेपी में वो संत है, जो बीजेपी में नहीं वो नकली संत है। आप नकली सरकारी संत हैं। आप केवल बीजेपी के एजेंट हैं, गजटेड सरकारी संत हैं। अब जो है खत्म कर देते हैं। प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। सरकार किसकी आ रही है अब की बात? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अखिलेश यादव जाएगा भाई, कहाँ आएगा? पर जो है जनता से बातचीत की है, आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? हमें जो बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।